हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको घंटी बजानी है उस सरकार की जो जनता की बाढ़ से रक्षा के नाम पर मूर्छित यानी बेहोश पड़ी है। यह कहानी एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री और आदर्श सिंह आपके लिए लाए हैं। बाढ़ अभी पूरी तरह आई नहीं है और जनता को बचाने के दावे करने वाले चुनावी राज्य में सरकार के इंतजाम पहले ही डूब चुके हैं। इस खबर को देखकर आप सहमत हो तो 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी बुलंद आवाज उठाइएगा, क्योंकि देश का इकलौता शो घंटी बजाओ आपको घर बैठे देश हित में, राष्ट्र निर्माण में आवाज उठाने का मौका देता है। घर में पानी घुसा हुआ है। माल जाल और बकरी जितने हैं बाल बच्चे लेकर के निकल रहे हैं। डर तो लग रहा है, बच्चा का थोड़ा संभाल कर रहे हुए हैं। ये देखिए एक नाव है, इसमें एक बूढ़ी माता जी हैं और उनके साथ एक व्यक्ति हैं और पूरा सामान लेकर अपना अब ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। ऊंचे स्थान को टीला बनाकर उस पर बांसबल्ली रखकर और ये लोग बैठकर खाना पका रहे हैं। कोसी महारानी के गीत गाबे तो हमरा सबका भला है। पानी नहीं आता है, रक्षा करेगा, कम आता है, वह लिए। ऐसे ही खड़े दिखते हैं सरकार की तरफ से मदद के दावे, जो बाढ़ के आते ही हर साल चरमरा के ढहने लगते हैं। और फिर जनता की आंखों के सामने ही कुशासन का सच ढहकर बह जाता है। और फिर पता चलता है कि हर साल बाढ़ के कारण मूर्छित पड़ी सरकार ने जनता को किस हाल में छोड़ रखा है। ऐसे न चक्कर चला भैया दीदी, गर्मी से दीदी हमारा का सरकार नहीं किछ देते। दीदी किछ नहीं करते सरकार हमरा। संवाददाता निधि के आगे कुछ देर पहले पिंकी की मम्मी मूर्छित यानी बेहोश होने लगी। सिर पर ठंडा पानी डालना पड़ा, लेकिन पिंकी की मम्मी की बेहोशी का बाढ़ में जनता के डूबने और कुशासन के तैरने से क्या रिश्ता है? बाल बच्चा कोई काटे छे, माल जाल मोरे छे, माल जाल बिखरे छे, बकरी पटरू। जो आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है। जब हमारी नाव यहाँ पर पहुँची है तो जो लोग, महिलाएं और बच्चे हैं, ये किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहते हैं और उसी की दौड़ है, उसी की जल्दबाजी है। जिंदगी की तलाश में बाढ़ के बीच से सुरक्षित जगह पहुंचने की इस जद्दोजहद की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि नेपाल में भारी बारिश के बाद उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ के खतरे में तैरने लगे हैं। सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मुजफ्फरपुर, किशनगंज उनमें से एक हैं। नाव बना रहे हैं। तो माल जाल और बकरी जितने हैं बाल बच्चे लेकर के निकल रहे हैं। घर में पानी घुसा हुआ है। कहाँ जाइएगा? हम लोग तो कहीं किसी जगह ऊंचे ठाव में जाएंगे, या सड़क पे या रोड पे कहीं तो जाना ही होगा। हर बार का यही हाल है। हाँ, हर बार का यही हाल है। हर बार का हाल यही है और सरकारी व्यवस्था का चप्पू जनता को डूबने से बचाने के लिए जो चलना चाहिए, फिलहाल उस सरकारी व्यवस्था के न हाथ दिख रहे हैं न पैर। तभी तो बाढ़ से बेहाल जनता किनारे छोड़ दी जाती है तो कहती है, एक दिन सरकार को बोलिए आप लोग जो एक बोरा जहर आन कर हम लोग को सबको खिला दे, यहीं पर हम लोग मर जाए। हम लोग को नहीं चाहिए जमीन। सरकार से जहर दे देने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस बार भी जब बिहार के सहरसा जिले में
कोसी नदी के पानी ने प्रचंड रूप धारण करना शुरू किया तो जहां सरकारी प्रशासन की नाव मदद की होनी चाहिए, वहां बच्चे खुद जानवरों को चारा पानी देने वाली हौदी को नाव बनाकर काम चला रहे हैं। क्या क्या ले आते हैं इस पे बहुत सारे चीज ले आते हैं, खाने पीने सब चीज यहीं पे आनते हैं, नाव नहीं है। डर नहीं लगता कि ये उसका सीमेंट का बना हुआ टूट गया, रास्ते में गड़बड़ गया? डर क्यों लगेगा सर, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करेंगे सर। 2020-21 में जब बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 440 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, तब बिहार में बाढ़ का ट्रेलर दिखने पर ही इन बच्चों को जान जोखिम में डालकर क्यों अपने परिवार की मदद करनी पड़ रही है, क्योंकि घर तो पानी में चारों तरफ से डूबे हुए हैं और जो अब तक अपने घर से नहीं निकल पाए, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा है। कुछ एक खाने की चीजें भी हैं जो आमतौर पर गांव में रखी जाती हैं, वो भी घर में इमरजेंसी में रखा गया है और इस तरीके से जिंदगी चल रही है कोसी के आसपास के इलाकों में। सरकार की जिम्मेदारी होती है बाढ़ आने से पहले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना, बाढ़ से पहले जनता को राशन का इंतजाम करके देना, जनता को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए नावों की व्यवस्था करना। लेकिन संवाददाता निधि श्री अब आपको दिखाने जा रही हैं कि बाढ़ में घिरे लोग या तो पैदल बाढ़ के बढ़ते पानी के बीच अपनी बीवी, अपने बच्चे, राशन और बकरी जैसे जानवरों तक को लेकर निकल पड़े सुरक्षित जगह की तलाश में, या फिर घरों की दहलीज तक आ गए बाढ़ के पानी से बचने के लिए खुद की खरीदी नाव पर निकल पड़ते हैं, जिसकी तैयारी कुशासन की हालत जानते हुए पहले ही जनता को करनी पड़ती है। इसीलिए मोहम्मद मोती ने जुलाई के पहले हफ्ते में ही कर्ज लेकर नाव बनवाई ताकि कुशासन जब बाढ़ में तैरता दिखे तब खुद ये न डूब जाएं। पैसे कितने लगे? पैसे जो है से 19,000 टका लगे। 19,000 लगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप नाव चलाते हैं या घर के लिए लेकर? घर के लिए लेकर, परेशानी बढ़ा हुआ घर में, इसलिए घर पर चलाते हैं। बीच में घर है, चारों तरफ पानी है और सरकार का कोई साधन नहीं है कि जो है इसका कोई लाभ मिलना चाहिए, कहीं कुछ नहीं है। आपके इलाके में, आपके परिवार में या आपके आसपास लोगों ने कार खरीदा, कार इसलिए खरीदा ताकि आपकी जिंदगी सही तरीके से रफ्तार पकड़ सके, लेकिन इन इलाकों में लोग हर साल बाढ़ आने से ठीक पहले नाव बनवाते हैं। उस नाव की कीमत करीब 10,000 से लेकर के 1 लाख, 1.25 लाख तक जाती है। आपके लिए हो सकता है सोचने में ये मामूली लगे, लेकिन इन लोगों के लिए मजबूरी है। मजबूरी इसलिए ताकि ये भी आपकी तरह जिंदगी की रफ्तार थमे नहीं, इसलिए नाव के सहारे ही अगले 4 महीने बिताते हैं। नाव ना बनवाई होती तो क्या ये परिवार सुपौल में बाढ़ आने के बाद बच पाता? ये देखिए एक नाव है, इसमें एक बूढ़ी माता जी हैं और उनके साथ एक व्यक्ति हैं और पूरा सामान लेकर अपना अब ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। दशहरा तक पानी हमरा सब करे छे, दीपावली में रह जाए छे। तस्वीर है गांव की और अगर मैं आपको ठीक इसके बगल की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये सड़क है। आमतौर पर जब सामान्य दिन होते हैं तो इसी सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, पैदल लोग चलते हैं और अब चूंकि कोसी नदी का जो पानी है वो इतना बढ़ गया है कि ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये यहाँ पर नाव चल रही हैं। चुनाव में जनता को अपना खेवनार बताने वाले नेताओं के चुनावी राज्य बिहार की अभी की ये हालत है, जहां न सरकार दिख रही है न विपक्ष। जैसे बाढ़ ने नेताओं को भी चुल्लू भर पानी में शर्म से अभी ही डुबो दिया हो। बाढ़ लगभग हर साल बिहार में आती है, आप भी जानते हैं। बिहार में करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है, ये सब जानते हैं। उनका घर बार छीन लेती है, लेकिन नीतीश सरकार दावा करती है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके सुरक्षित बसाया गया। संवाददाता निधि श्री के सामने रोते हुए, बेहोश होते हुए लोगों ने बताया कैसे बाढ़ से बचाने के नाम पर खुद मूर्छित पड़ा है सुशासन। बाढ़ आती है तो नेशनल हाईवे को भी बीच से बहा ले जाती है। ये तस्वीरें बिहार में कैमूर जिले की हैं, जहां बाढ़ से कर्मनाशा नदी का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है और उतनी ही तेजी से बह रहे हैं
बाढ़ के बाद कुनीतियों के दावे में फंसे हुए इस जनता की आंखों के आंसू भी। पिंकी की मम्मी मधुबनी में निधि को पकड़कर किसी तरह बोलती हैं। ऐसे न चक्कर चला भैया दीदी, गर्मी से दीदी हमारा का सरकार नहीं किछ देते दीदी, दीदी किछ नहीं करते सरकार हमारा। और पिंकी अपने आंसुओं को आंखों के किनारे पर रोकने की कोशिश करती है। भरोसा नहीं था कि हम लोग जी पाएंगे। फिर उस तरह तो पानी में डूब के, इतना पानी में गए हिल के, उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे फिर आ गए। बाढ़ जब जनता को अपने घरों से दूर कर देती है, घरों को बहा देती है, तब सरकार कहती है कि वो बाढ़ विस्थापितों को बसा रही है। लेकिन पिंकी के परिवार जैसे 60 परिवार हैं, जिन्हें 1 साल बाद भी न घर मिला न जमीन। बिहार की बाढ़ हमेशा लाइट कैमरा एक्शन में सिमट कर क्यों रह जाती है। हर साल बाढ़ आती है, तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं, लेकिन उन मजबूरों के हिस्से जमीन भी आता है, सरकार वादे भी करती है। अंततः क्या रह जाता है, ये एबीपी न्यूज आज आपको बताएगा। चूल्हा जलाकर रीता देवी खाना बना रही हैं। 1 साल से ये इंतजार करते हुए उस जमीन और घर का जो इन्हें बाढ़ विस्थापित के तौर पर सरकार से मिलना था। मधुबनी जिले में नरुआर गांव के लोगों के हाथ में ये उस जमीन के कागज हैं जो खुद मुख्यमंत्री ने इन बाढ़ पीड़ितों को दिए, लेकिन आज तक न जमीन मिली न घर बन पाया। मिलने भी के नहीं आया है। 2 महीना खाना के लिए दिया, वो दाल भात एक सोयाबीन का सब्जी, तब से घूर के नहीं आया देखने के लिए। इसीलिए पिछले साल आई बाढ़ के प्रभावित 51 परिवार ऐसे झुग्गियों में रह रहे हैं जहां कमर भी सीधी करके नहीं बैठ सकते और सरकारी दावे सिर्फ झूला झूला रहे हैं 1 साल से। तो इन लोगों के मकान गए कहां? संवाददाता निधि मधुबनी जिले में उस जगह तक पहुंचती हैं। बिन मौसम बरसात ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल बरसात ने नहीं बल्कि उस बरसात से पनपे दर्द और सिस्टम की नाकामी ने किस तरह की स्थितियां खड़ी कर दी। दूर से देखिए और समझिए कि मेरे पीछे जो आप कुछ एक घर देख रहे हैं, दरअसल ये घर 1 साल पहले तक लोगों की उम्मीद थी, कुछ के सपने थे, कुछ का आसरा था, कुछ की उम्मीदें थी जो कि धीरे धीरे करके टूट गई। यानी मधुबनी जिले के नरुआर गांव में 51 घर बाढ़ से पिछले साल बहे। नवंबर में नीतीश कुमार ने इन्हें विस्थापित के तौर पर जमीन के कागज दिए। जमीन पर मिट्टी भराकर प्रशासन को सौंपना था। आज तक न जमीन इन विस्थापितों को मिली और पता चलता है कि जमीन पर तो और लोग भी दावा कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने घर बना लिया तो क्या करेंगे आप? हम लोग घर बनाने नहीं देंगे, मर्डर कर देंगे जो बनाएगा उसको। हम लोग 125 वर्ष से हमारा जमीन है। अब निधि के साथ देखिए सुपौल जिले की तस्वीर, जहां पुल अधूरा खड़ा है, जनता किराए की नाव के सहारे है और सरकार की पोल खोलते हैं 10-8 साल के बच्चे सुशील और मनीष। पुल जो है सामने दिख रहा है हा? जी। ये जो पुल है ये कभी देखा है बनते हुए? जी। कब? 2018 में। 2018 में? जी। और स्कूल को कब बन जाना था? मार्च 2019 में। अरे दोनों को याद है कब बनना था? मार्च 2019 में। कैसे पता? आप दोनों को कैसे पता? बोर्ड चलिए, कहाँ लिखा है? बोर्ड पर चलिए दीदी दिखाते हैं। चलो कहाँ लिखा है? निधि को अपने साथ ले जाकर सुशील और मनीष ने दिखाया बाढ़ से जनता को बचाने के लिए तैयार हो रहे सरकारी पुल की हकीकत। क्या लिखा है? यह योजना क्या है? तो जमानत की तिथि 16 तीसरा महीना 2019। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि योजना समाप्ति की तिथि 16 मार्च 2019 को हो जाना था। यस। बच्चा बच्चा जान रहा है कि हर साल आने वाली बाढ़ से बचाने के नाम पर सरकारी दावों का सच फिलहाल क्या है। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है, बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों को तुरंत राहत देने का इंतजाम जवाबदेही के साथ सरकार करे। जनता को सुरक्षित जगह पहुंचाने की व्यवस्था राशन पानी के साथ की जाए। सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सभी दल मिलकर अपने संसाधन बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए लगाएं। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजाइए।
विकास दुबे की फरारी से एनकाउंटर तक घंटी बजाओ शो ने आपको हर खबर दिखाई। हमारी रिपोर्ट देखकर आपने घंटी बजाई। अब घंटी बजाने वाले दर्शकों की राय सुन लीजिए। अपराधी चाहे पॉलिटिक्स का आदमी हो चाहे आम आदमी हो, उसके साथ इनकाउंटर जरूरी है। इसी में देश का भलाई है और यही देश हित में सही है। विकास दुबे मारा गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि जिन 8 लोगों के परिवार को उसने नुकसान पहुंचाया था, आज पहली बार उनके घर में सुकून की 2 रोटी खाई गई होगी। उनके बारे में सोचिए। जो खुद को सरेंडर किया वो भाग कैसे सकता है? ये तो गलत है। ऐसे कोई नया विकास दुबे पैदा ना हो और इससे प्रेरणा लेकर और कोई ऐसे नापाक हरकत को अंजाम ना दे। कृपया सरकार इस बात के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दे।